लव यू सनी। I love you. Thanks. I love you, Sunny. I love you, Sunny. माही से शादी कर लो साहिल, थोड़े दिनों के लिए साहिल, फिर उससे तलाक दे देना। यहाँ भी नहीं है माँ, कहीं बाहर तो नहीं? पता नहीं मायका जी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। आप तो बहुत जम के होली खेले हैं। देखिए आपके बालों में भी कलर लग गया। हाँ भाभी, रंग तो बहुत लगा है, लेकिन ये बताओ आप सनी के बारे में क्या जानती हो? वो जिससे इशिता आई लव यू बोल रही थी। प्रबल भैया, ये सवाल आपको इशू से ही पूछने होंगे। क्यों भाभी, आप कभी सनी से नहीं मिली क्या? चलिए, आपकी ऑयल मालिश हो गई, अब आप जाके नहा लीजिए। हाँ भाभी, मैं नहा लेता हूँ। वैसे भी ना एकदम बंदर जैसा लग रहा हूँ मैं, रंग बिरंगा बंदर। मायका जी की तकलीफ की वजह मैं हूं।
इशिता ने जो भी किया उसके बाद मैं चुप नहीं रहने वाला। माहिका जी को सब कुछ सच बता दूंगा कि हमारी शादी किन हालात में हुई है। माहिका जी, आज जो भी हुआ, इशिता ने जो भी कहा के बारे में बात। भैया, वो दादी जी का फोन आया। जी दादी। साहिल, होली की बहुत बहुत बधाई हो आपको। खूब जमकर मनाई होगी होली आपने। जी दादी। साहिल, हमने आपसे कहा था ना कि माइका की इस होली को कुछ खास बनाना आप, तो बताइए क्या किया आपने? क्या बात है, आप चुप क्यों हैं? दादी से शर्म आ रही है? कोई बात नहीं। अच्छा, माइका को फोन दीजिए, हमें उसे बधाई देनी है। जी। माइका जी, दादी आपसे बात करना चाहती हैं। जी दादी। माइका, ये आपकी पहली होली है हमारे घर में। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अच्छा बताइए, कैसी रही आपकी होली वहां? जी ठीक रही। ठीक थी? अरे हम तो ये सोच रहे थे आप लोग खूब जम के मना रहे होंगे होली। हाँ दादी जी, होली तो बहुत अच्छे से मनाई। तो फिर आप इतनी पूछी पूछी से क्यों लग रही हैं? वो बहुत थकान है ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप आराम करिए, बस जल्दी से आने की तैयारी करिए, हमें आपका इंतजार है। हाँ दादी जी, मैं बस आने की तैयारियां ही कर रही थी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलिए हम फोन रखते हैं। हाँ जी दादी जी। देखिए माइका जी, आप प्लीज रोइए मत। दरअसल मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। इशिता और भाभी, माही भाभी, आपकी सिस्टर को होश आ गया, जल्दी चलिए।
तुमने भांग का नशा किया था ना? भांग? हाँ भांग। और तुम चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रही थी कि सनी आई लव यू, सनी आई लव यू? मुझे लगता है कि मिठाई में जरूर भांग मिली हुई थी और उसके बाद मैंने क्या कहा, क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है। पर तुमने प्रबल भैया, आप कह रहे थे ना कि होली खेलने के बाद हम सब लूडो खेलेंगे। चाहिए आप खेलने का सामान निकालिए, मैं और ईशु थोड़ी देर में आते हैं। सॉरी भाभी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आपको अपनी बहन के साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं लूडो का अरेंजमेंट करके आता हूँ। ओके? पता नहीं माही किसकी शरारत थी, किसी ने जरूर लड्डू में भांग मिला दी थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ बस करे। और कितना झूठ बोलेगी ईशु, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी माही कि तू रिश्तों का ऐसा मजाक उड़ाएगी। आज तूने बहुत गलत किया है ईशु। माही, तू जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। तो कैसा है ईशु? और अब मुझसे झूठ मत बोल, क्योंकि गिरधर भैया ने मुझे सब सच सच बता दिया। कि वो भांग वाले लड्डू तूने ही मंगवाए थे। लेकिन ईशु, तुझे ऐसी मस्ती सूझी कैसे? माही, अगर तुझे इतना बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, लेकिन होली में तो सभी भांग खाते हैं, तो अगर मैंने मंगा लिया तो भांग के नशे में आके तूने क्या क्या किया वो तुझे पता है? ये हमारा घर नहीं है और ना ही यहाँ दादी और चाची है जो तेरी इस हरकत को सह ले। वो तो साहिल जी इतने अच्छे हैं जो इतना कुछ होने के बाद भी तुझ पे नाराज नहीं हुए। पर इन सब के बाद मुझे कितनी शर्मिंदगी सहनी पड़ी वो तुझे पता है? सॉरी माही, अगर माफी ही मांगनी है तो मुझसे नहीं, साहिल जी से मांग। ईशु की हरकत के बाद माहिका जी मुझ पर बिल्कुल शक नहीं कर रहे। कितना भरोसा है इनको मुझ पर। ये देखो, मैं इसे इसके कमरे में ढूंढ रही थी और ये यहां बच्चों के कमरे में सो रही है। सोना, सोना, सोना उठ। डिस्गस्टिंग। चुप कर। अम्मा, अगर क्या हुआ? अरे सोना ही था तो नहा धो के सो जाती, ऐसे ही सो गई तू। देखना कैसे रंग लग गया सब जगह। और यहाँ राइट से। ठीक है, मैं अपने कमरे में जाके स्लीपिंग कर लेती हूँ। नहीं, मतलब पहले बाथिंग कर लेती हूँ, उसके बाद स्लीपिंग कर लेती हूँ। ठीक है ना? जा जल्दी जा। बच्चों के बिना ये रंगों भरा त्योहार भी कैसा सूना सूना से लगता है। और इस बार ईशु भी नहीं है यहाँ पे।
गुड़िया, शादी के बाद की तेरी ये पहली होली है और तूने मुझे फोन भी नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूं तू अपने घर में बहुत खुश है। वैसे मायके वाले यही तो चाहते हैं कि बेटी ससुराल के रंग में ऐसे ही रंग जाए कि उसे मायके की याद तक ना आए। होली मुबारक मेरी बच्ची। मैंने कहा ना भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। प्रभल, हम घर जा रहे हैं, अपने घर, और तुम्हें भी हमारे साथ चलना ही होगा। नहीं भाई प्लीज, देखिए मैं यहाँ अच्छे से तो रह रहा हूँ ना, और फिर हम सब मिलके कितने मजे भी तो कर रहे हैं। प्रभल, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, हम सब मिलकर वहां भी बहुत मजे करेंगे। नहीं भाई, मैं वहां नहीं रह पाता हूँ। भाभी प्लीज आप भाई से बोलो ना कि मुझे कहीं नहीं जाना है, और आप लोग भी मत जाओ। प्रभल, तू अपने भाई का प्रॉमिस पूरा नहीं होने देगा? हाँ, कौन सा प्रॉमिस? मैंने दादी से प्रॉमिस किया था कि मैं इस बार प्रभल को साथ लेकर आऊंगा। अगर तू साथ नहीं चलेगा तो मेरा वादा टूट जाएगा। तू ये चाहता है क्या? नहीं। तो चल मेरे साथ। नहीं भाई, मैं यहां से कहीं जाऊंगा भी नहीं और आपका प्रॉमिस भी नहीं टूटेगा। एक आइडिया है मेरे पास, आप भी ना मेरे साथ यहीं रुक जाओ। प्रभल, घर पे सब तुझे कितना याद करते हैं। दादी, चाची, पलक, ज्योत्सना दी, सब तुझसे मिलना चाहते हैं। प्रभल देख, हम सब मिलकर वहां बहुत मजे करेंगे। तू चल मेरे साथ। भाई आप जानते हो ना, मैंने पहले भी 2-3 बार वहां रुकने की बहुत कोशिश की है, पर देखा ना आपने, वहां मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है भाई वहां पे। प्रभल, अपने भाई के कहने पे एक और बार कोशिश करके देख प्लीज। नहीं भाई, आपको वहां वापस जाना है ना तो आप जाओ। मैं पहले भी यहाँ अकेला रहता था और अब भी रह लूंगा। प्रभल, नाराज मत हो, मैं तुझे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भी तेरे साथ यहीं रुकूंगा। नहीं भाई, जाओ आप, जाओ। दादी आप चिंता मत कीजिए, इस बार मेरी कोशिश जरूर सफल रहेगी। प्रभल मेरे साथ घर जरूर आएगा।